बाद उसको मारना चाहता था, तेरे औकात थी, मार लेता। फिर बाली यहाँ पर दर्द किया है भगवान ने उत्तर। सुनो, कहता है प्रभु आपने मुझे अदब कह दिया। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, अब प्रभु अजब हूं मैं, अब भी मैं पापी हूं। हाँ, प्रभु अजब हूं मैं पापी, अंत काल गति तो अंत समय में तो आपका दर्शन कर रहा हूं। आदमी ने कहा बात तो सही। राम ने कहा बोनस आपको तुमको रोक देता हूं, तुम्हारा शरीर जो है शांत नहीं होगा, प्राण को रोक देता हूं। नहीं, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जो नंबर 10 पर ये चौपाई कह गया। हे प्रभु जन्म जन्मांतर जो पर क्रिया बनी रहती है, अंतिम समय में ठाकुर जी इसको ध्यान रखना। इस आश्रम में कमेटी आश्रम में जो भी सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, अंत राम कई आपद नहीं, इसमें कामाज लगाना है, अर्ध विराम लगाना है, अर्ध विराम कहाँ लगाना है, अंत राम कई, यही पर रुक जाएंगे। अंत में राम कहने से अब अगला पढ़िए, आवत नहीं का अर्थ है इस भव सागर में पुनः माता के गर्भ में, सेप्टिक टैंक में, मलमूत्र के भांड में डुबकी नहीं लगानी पड़ती। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अब बताओ आखिरी में राम कौन कहेगा? मरोगे तो सब अमर बूढ़ी तो पी के आए नहीं, फिर कोई पी के आया अमर बूढ़ी, अमर बूढ़ी नहीं मिलती है, हमारे पास मिलती है, हम चले जाते, कभी नहीं मरोगे। इधर से कोई ये सब अमर बूढ़ी पी गया है। सुनो, अंत में राम निकालने की प्रैक्टिस पहले से करो। छोटा बच्चा भोजन शुरू करता है, ध्यान से सुनो, लेकिन उसको प्रैक्टिस रहती है दूध पीने की, तो काफी दिन तक वो अपनी माँ के पास लगा रहता है। फिर माँ की प्रैक्टिस छुड़ाने के लिए माँ उसको एक शीशी पकड़ा देती है, फिर आगे बढ़ते हैं, जब गिलास से पीने लगते हैं। यह प्रैक्टिस बचपन से ही बनती है, शुरुआत से, और मृत्यु पर्यंत पिंडदान में भी दूध लगता है। मैं निवेदन करूंगा, ऐसी प्रैक्टिस बना लो, ऐसी प्रैक्टिस बना लो, ना तुम्हारी नानका चढ़ी रहे तेरा, बार बार तलब लगे, बार बार इस बात की तलब लगे कि भगवान का नाम छूट रहा है, भगवान का भजन छूट रहा है। अगर यह तलब तुम्हारी बनी रही ना, तो अंत में राम ही निकलेगा। इस बात का राम जी से हमारा पैर है, ठीक है, निकलेगा, आगे बढ़ेगा। राम जी बाली अपने प्राण को त्यागता है, उसके पहले अपने बेटे का हाथ पकड़ करके राम जी के हाथ में दे दिया। कहता है या धन्य मम सम विनय पर कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गरीबान सुर नाम आपन दास अंगद कीजिए, राम शरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से कोई माला गिर पड़े, हाथी को पता भी न चले कि हमारा कुछ भाग कम हो गया, वैसे ही आसानी से बाली भैया ने प्राण छोड़े हैं। शरीर शांत हुआ, तारा
पूरी खाए सोते रहे। एक 4 महीना बीतने को है, हनुमान जी को याद आया कि सुग्रीव तो बड़ा भोगी है, ठाकुर जी को पहले वो भूल गया। आओ देवता, हे महाराज याद दिलाया, सुग्रीव जी से याद दिलाया। महाराज आपको याद है? हरी मैं तो भूल गया था, तकात थोड़ी खाई, आगे बढ़ाओ। महाराज को बंदर वालों को दाएं बाएं दे दिया, निकल जाओ, कुछ बहाना तो रह जाएगा कहने को कि हाँ हमने काम बना रखा है। साइड में गिट्टी वालों गिरा करके ठेकेदार की आराम से कहते हैं, बड़ा काम चालू करने की व्यवस्था शुरू हो गई। काम का 1-2 साल बड़ी डाला, गिट्टी वालों ने काम के लिए साइड पर शामर गिरा दिया। ऐसे बंदर वालों को इधर भेज दिया और तब तक इधर राम जी को याद आया, कहा सुग्रीव सुति मोरी विशाली रबावा राजकोष गुण भारी। हे लक्ष्मण, वो बाण लेना भी है न तरकस में, जिससे बाजी को हाँ माना जाए, निकालू? अभी नहीं, अभी मत, अभी काफिर का जैसाय कमाना मैं पाली, तेरी सरहताओं नाता लिखा है, तेरी सरहताओं मूर्खों पाली, कर मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात है, बात कुछ ठीक, चलो अरे मारूंगा। फिर भी लक्ष्मण जी को समझाने बुझाने के लिए एक बार दूध भेजना आवश्यक समझते हैं राम जी। रावण को मंत्री व्यवस्था तक वो भेजा है तो समझाया है। राम जी लक्ष्मण जी घर भेजे गए, मैं जाऊं? हाँ महाराज आप जाओ। लक्ष्मण जी आते हैं, सुग्रीव को पता चला तो अंदर घुस गया, चुप के बैठ गया। हे हनुमान जी, तारा जी को लेके जाओ। सुनो हनुमान को संग ले, तारा समझाओ, राम जी के कुमार जी को समझाओ, नहीं तो सीता कर विनती समझाओ तुम्हारा। तारा से जाए हनुमाना, चरण बंद तो सुजस पकाना, कर विनती मंदिर ले जाए, अंदर ला करके बैठाया है। लक्ष्मण जी बैठ गए, आकर के क्षमा मांगा है, महाराज मैं भूल गया। फिर उसको लेकर के चलते हैं राम जी के पास। राम जी के पास पहुंचने पर आज सुग्रीव कहता है हे ठाकुर, विषय बस सुर नंदन मुनि स्वामी, विषय बस सुर नंदन मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि काम, नारी नयन सदर जाहि न लागा। राम जी ने कुछ वार्ता में कहा है, अपने लिए नई पावर करती मन बीठी, जिसको पराई स्त्री की चितवन असर नहीं करती वो राम है। और यहाँ सुग्रीव भी कह रहा है, नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, लोभ पास जई कर न बधाया, लोभ पास जई कर न बधाया, सोनर तुम समान न कुराया, सोनर तुम समान रघुराया। तुम्हारी औकात कर लोगे फिर 47 से सुनो। सुग्रीव खुद कह रहा है कैसे होता है, कैसे सफलता प्राप्त होती है। कार्य गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई ठाकुर की कृपा से संभव हो। ठीक है। और आप जी कहते हैं भाई, कोई किसी की तारीफ करे, कोई किसी की असलियत कहे, तो भले ही वो व्यक्ति अपने आप को पकड़ न जाए, लेकिन थोड़ा क्षमाशील है ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप बताओ तुमने क्या व्यवस्था की? अरे महाराज भेज दिए,
बा राम काज मोर निहोरा बानर जूत चाहु चहुओरा जनक सुता तुम खोजऊं चाई मास दिवस आयु भाई। एक महीने में आ जाना, नहीं 2 महीना में पिकनिक मनाओ, ठीक है चले गाने पहले निकाओ तुम पहले जाओ का आवाज में जो बिन सुधि आए अब आए मन हित मोई सीताराम जय सीताराम समझ आया तो बात चले बचत सुना तो बादल जाता चले तुरंत सब चल दिए। कुछ बच्चे थे आसम था उनको बुलाया तुम आओ तुम आओ तुम आओ ऐसे बुलाया किसको कमांडर के नाम बता बटालियन के कमांडर का सुनो नील अंगद हनुमाना सुनो नील अंगद हनुमाना जामवंत मति वीर सुजाना जामवंत मति वीर सुजाना सुबट सकल चारिउ दिसिजा सुबट सकल चारिउ दिसिजा सकल सुबट सकल मिल दक्षिण जाओ दक्षिण सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊं सीतैं सुधि पूछऊं सब काहू सीतैं सुधि पूछऊं सब काहू ओ मन कह वचन सुजतन विचारऊं मन कम वचन सुजतन विचारऊं रामचंद्र कर काज संवारऊं रामचंद्र कर काज संवारऊं। बेटा दक्षिण दिशा में जाओ तो सब चलने लगे। सबसे पीछे हनुमान जी हैं और सब प्रणाम करके जा रहे हैं। हनुमान जी ने पीछे से फर्स्ट है और पीछे से प्रणाम किया। राम जी जानते हैं यही कर पाएगा और पीछे से फर्स्ट वाले की बड़ी गति है भैया। पांचे पवन तनय सिरुनाम जामि काज प्रभु निकट बुलाव परसा शीस सिर पर हाथ रखा। ब्राह्मण जब रुपया ले जेब में रख ले जाता है भरण कराते हो तो रुपया तो जेब में रख लेते हो, सिर पे हाथों रख दिया। अवश्य बहुत इसका भाव है परसा कभी आवश्यक होगा राम की गति बनेगी तो मानस परस। अभी तो हम मानस शरण है, मानस परस की व्याख्या में अपने वीडियो हम अपलोड करेंगे आगे करेंगे। अभी तो मानस प्रतिष्ठा चल रही है 28 चरण है समझ। हाँ क्या अच्छा कुछ हमको कहने के लिए इन्होंने प्रेरित किया राम जी 15 मिनट गति को आगे लेते हैं। सब लोग चल दिए दक्षिण दिशा के लिए और घूमते घूमते समुद्र के किनारे भी पहुंच गए हैं। आपस में वार्ता कर रहे थे। एक अप्सरा मिली है, अप्सरा ने जो है वो कहा वो कंद बनाओ पानी पियो और उसके बाद प्रहलाद ने राम जी के दूत को गति मिलेगी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करो समुद्र के किनारे खड़े मिलोगे। आंख बंद की है समुद्र के किनारे लेकिन अब जाए कहाँ आगे
जामवंत जी को उपदेश कर रहे हैं, तब तक एक गुफा में से एक बड़ा सा पंछी निकला। उसने कहा, ओ इतनी संख्या, जब से विधाता ने हमको बनाया तब से आज तक पेट पर भोजन नहीं मिला, आज सबको खा जाऊंगा। मंदिर भागों में सुना ये खा जाएगा। अंगद बहुत अच्छा विशालवान गांधी के हाथ में ऐसे थोड़ी दिया था। बाली ने बताया था मेरा बेटा मेरे समान बल बुद्धि गिरने में है। अंगद जी ने बुद्धि लगा करके कहा, एक पक्षी जटायु था, राम के कारण अपना शरीर छोड़ दिया, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। एक ये राम जी के काज में लगे हुए कोई जवाब। सब बाती ने सुना है, कहा मेरे पास आओ, फिर बड़े चालाक को बुलाओगे और खा जाओगे। तीनों ने अभय करके पूछ लिया, अभय किया, मैं वचन देता हूँ, बताओ तो सही। तुरंत सारी बात की जटायु की बताई। उन्होंने कहा, मैं आप आई हुई समय मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं इजाजत दूंगा अपने भाई को। और उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या सहायता की? उसने सहायता किया। गिरकूट ऊपर बस लंका, दहरा रावण सहज असंका, दहन अशोक ऊपर जा रही, सीता बैठ तो चलत आई। प्रेजेंट लोकेशन लाइट के विकास बता दिया। और बाप मैं देख रहा हूँ, तुम नानी की गई दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूँ, यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, बूढ़ भले उन्हें करते हुए शुभ सहाय, बुढ़ा हो गया नहीं कुछ सहायता करता। महाराज उसकी जैसे आगे भी सुनो, सारे बंदर वाले कहते हैं, एक कहता है मैं जाऊंगा, मैं पार जा तो चला गया, लौट नहीं पाऊंगा। एक कहता है नहीं, अब तो मैं बुढ़ा हो गया। जामवंत जी कहते हैं, मैंने बामन अवतार में ठाकुर जी जब विराट स्वरूप गिरे थे, हमने कहा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उभय गरिमा जीवी सात प्रदक्षिण भार, 48 मिनट में मैंने 7 परिक्रमा की थी विराट प्रभु की। लेकिन अब नहीं करता। तो एक ने कहा, हनुमान जी को कहो, हनुमान जी की चर्चा कर दे। उससे कहा गया, वो कल की कथा वे बता चुके हैं महाराज जी, से मैं उसको प्रण नहीं करूंगा। हनुमान जी को जब कहा गया तो उन्होंने जो अपना रूप दिखाया, मैं क्या करूँ, समुद्र को पी जाऊँ, रावण को ले आऊँ, सारी बातें आप सुन चुके हैं। इसलिए आगे बढ़ी बनाते हैं। जामवंत ने कहा, जामवंत से पूछा हनुमान जी ने, मुझे क्या करना चाहिए? जामवंत ने कहा, इतना करो हो जाए। तो कितना करो? कहा इतना, इधर से जाओ, उधर जाओ, उधर से वार्ता करके कुशलता लेके इधर आओ, तब राम जी सेना लेके जाएंगे। तो वही जामवंत के वचन सुहाए, हम सुंदरकांड में प्रवेश कर गए। जामवंत की वो बातें अच्छी लगी हनुमान जी को, और सबको कहा तुम यही खड़े रहना, क्या करेंगे, तब तक कंदमूल फल खाओ, मौज करो, और जब मैं आऊंगा मेरी प्रसन्नता देख लेना, मैं दांत की खिला करके हंसूंगा, चीज निकाल के, हाँ पूरी चीज बल्कि सी बात तो समझ जाना कि मैं पता कर गया। पार्टी हमारा चले हैं, देवताओं ने व्यवस्था बनाई, उसके पहले मैदान पर्वत में, उसके बाद देवताओं ने पहले जैसा हनुमान जी में है या नहीं, कैसे थर्मामीटर लगाया, सर्पों की माता को भेजा है, सर्पों की माता ने व्यवस्था बनाई। हमको भूख लगी है हनुमान जी, भैया हमें भूख लगी तो
आज उसने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियो। और आगे बढ़े, राम जी एक लंका का वर्णन है, वो जो खाया पिया गया, जो देखा गया उसकी चर्चा छोड़ो, एक दिन भी और भी उनकी चर्चा सुनो। वो परछाई पकड़ लेती थी, ऊपर से कोई यात्रा करो, जल में उसकी परछाई पकड़ लेती थी और वो नीचे गिर पड़ता। हनुमानों जी के साथ हनुमान जी को कहे कहाँ जा रहा है, मेरा भोजन है, चोर कहेगा। हनुमान जी कहे हम चोर नहीं, तुम्हारे बॉस चोर है, बॉस जो तुम्हारे डायरेक्टर है ना वो चोर है। उसको भी एक विषु वाला, हाँ समझ जाओ, एक बॉक्सिंग। और महाराज उसका गंदा खून निकला, भ्रष्टाचार अलाउंस वाला भोजन गया और रुधिर प्रवाहित होते ही सत्संग करने लगी। हाँ, संत की लात और संत की बात दोनों असर करती है। अगर कोई तुम्हें का मुक्का मार दे तो विशेष बात होगी। एक महात्मा चित्रकूट में हमको मिला, डंडा लेकर बैठा दरवाजे पर और जो ही जाए बहुत किताब जो ना बोले और मार पड़ा सीता। तो ये घटना हमने देखा, आंखों से देखा, चित्रकूट में विनय का धाम में इस दास ने नौवीं कथा की है, प्रसिद्ध धाम है ये महाराज। और आगे नहीं बताते, हनुमान जी उससे निकले, उसने सत्संग किया, मेरा पुण्य है, तात सर्ववर्ग धनी दुलारे मन दूर नदाय जगन में जो सुख लव सत्संग। राम जी हनुमान जी शोधन करते हुए चलते हैं, एक मंदिर का शोधन करते हैं। कदाचित सीता मैया को मंदिर में रखा होगा, नहीं मंदिर भी नहीं मिला। मंदिर में बड़ी शुद्धि थी, जो कुछ देखा था उसका वर्णन नहीं करूंगा, समय नहीं। हाँ, जो खाया जा रहा था, जो देखा जा रहा था, देखने योग्य व्यवस्था भी नहीं थी आर्केस्ट्रा में, और जो खाया जा रहा था वो बताने लायक नहीं था। और आगे बढ़ रहा हूं, एक जगह मकान में दिखाई पड़ा भवन, चारों तरफ राम 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 जी के चरण चिन्ह में निधि आयुध गुरुचारी, तो राम आयुध दिख गया, राम नाम में अंकित सुंदर। और महाराज क्या पूछना, यहाँ लंका में राक्षसों के बीच में कोई सज्जन भी रहता है? भगवान ने कहा देखो तुरंत दिखा रहा हूँ, राम राम देश सुमिरन कीना। विभीषण जाग गया उसी समय, जबरदस्ती दोनों ने एक दूसरे में प्रीति की। हनुमान जी विचार इसी बात का किए कि यह सज्जन हो सकता है, राम राम कहने वाला व्यक्ति असत्य हो ही नहीं सकता, और असत्य के मुंह से राम राम निकल भी नहीं सकता। सुनोगे, दोहा नंबर 92, जे राम मंत्र जपंत संत, वहां सर्टिफिकेट दिया। संत कौन है? जो राम देव थे, और तो अपने आप धैर्य से मन गलत मंत्र आजकल बहुत चले, उन 20 मंत्रों में भेद का कोई नाम निशान नहीं है। और ऐसे मंत्र हे महाराज, ओम नमः शिवाय तो सब जानते थे, एक सीताराम की ओर चला है नहीं। तो इसीलिए 20 मंत्र शास्त्रों को ज्यादा बेटर है। और आगे बढ़े, हनुमान जी की विषम में वार्ता हुई, भगवान हमको कैसे मिलेंगे? कहा समर्पण से मिलेंगे। कौन मैं परम लीना कर चंचल सभी लीना, ताले जो नाम है हमारा के ताए न मिले सीताराम सीताराम कहा समय नम सका सुनो पर रघुवी कीनी कृपा सुनो, इतनी कृपा की है देख लो। और सुनते सुनते आंखों में आंसू आए। अच्छा एक बात बता, राम का नाम लेता है काम नहीं करता है, बता कौन का काम बाकी है? कि सीता मैया का दर्शन करता है, कह रोज करता हूँ। कैसे करते हो? जुगुति विभीषण लिखा है कि जुगुति विभीषण, जैसे रोज विभीषण करता था वैसे हनुमान जी को बताया, और हनुमान जी उसी जुगुति से चले। सकल सुनाई, हनुमान जी पहुंचे, कहा कैसे?
कुछ समझ लिया करो। राम कथा सुनी सीता जी को बड़ा आनंद है। कहती है श्रवण नाम तुझे कथा सुभावन। जिसने आजा पीछे हनुमान जी ने कहा पहले हम कैसे आना, पहले अंगूठी टपकाई थी। अंगूठी देख करके सीता मैया ने सोचा था आकाश से मैं अग्नि मांग रही थी, हमारी ने आपको हुए को था तो सोचा कि आकाश ने मुझे अग्नि दे दी। लेकिन जब अंगूठी को देखा राम नाम अंगूठी तक सुंदर, तो महाराज उसी बीच में कथा शुरू हो गई। माया चालू, कथा चालू। तो सीता जी ने कहा ये कथा भी सुनने को मिल गई, राम नाम की मुझे का प्रसाद भी मिल गया, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। अब हनुमान जी ऊपर से नीचे आते हैं, माता जी को बताया है और माता जी ने आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत बातें हैं। उसके बाद महाराज हनुमान जी ने कहा महाराज माता जी भूख लगी है, तो गए हैं खाए भी हैं, जो उपद्रव किए हैं पूछ में आग लगी है। उसके बाद वापस आए हैं, भैया को प्रणाम करके कंगन लेके इस बार वापस आए। आगे की कथा सुनो। राम जी समुद्र का पुल बना करके उस पार जाते हैं। दूध को पुनः अंगद को भेजा गया है। अंगद की बात को भी नहीं मानता है, बहुत विवाद किया रावण ने, और लौट करके अंगद जी आए हैं। लंका पर चढ़ाई हुई है। लंका के युद्ध में वो ऋषि हुआ, निश्चर निकल लड़ाई, वर्ण से विविध प्रकार, कुंभकर्ण गणना, कुंभकर्ण और मेघनाथ, पहले कुंभकर्ण गए फिर मेघनाथ गए और महाराज इस प्रकार से निश्चल कर मन विधाना रघुपति रावण समर्पण पकाना रावण पद मंदोदरी शोका। हमने रावण को मार दिया, हमारा रावण मारा ही नहीं, हमारा रावण हो गया। हे महाराज मंदोदरी ने आज कहा है, क्या कहा? हे स्वामी जानो मनुज करि तनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जान्यो मनुज करि तनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जे नमः शिवयत, जे नमः शिव ब्रह्मादि जपि, भजे मुनि करुणामयम्। जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हैं, तुमने क्या है उसको भजा नहीं, और जन्म से ही पकाया तो करने वाले हे रावण जी, आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं है। आज जन्म पर आजन्ते करद्रोहर, आपोगमय तव तनुमयम्। आजन्म से कर दो किया, फिर क्या हुआ? और उसके बाद भी ठाकुर का करुणा स्वरूप को देखो। पायो तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। आनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। योगी वृंद दुर्लभ गति, तोहि दीनि भगवान। मंदोदरी के शब्द इसका ये वाणी सुन करके देवताओं ने ऊपर से कहा धन्य हो। बंदर भालू भी बड़े खुश हैं, वाह मंदोदरी तुम्हारे क्या भाव है। विभीषण दुखी है, उनकी क्रिया करने के लिए राम जी ने कहा है, भाई का साथ लेकर पकड़ते हैं, फिर आते हैं। राम जी ने पुनः लक्ष्मण जी को बंदर भालुओं को भेजा है, विभीषण का राज कराया। यद्यप राम